हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पे निफ्टी में हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो लेट्स ग्रैब इट। 24,724 के पास हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो लेट्स ग्रैब इट। एक हमने ऑर्डर डाल दिया, 376.2 पे हमने बाई किया। आज मैंने 3 लॉट लिया क्योंकि थोड़ा सा आज मुझको कॉन्फिडेंस ज्यादा है। और एसएल की बात करें तो देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये एक सपोर्ट जैसा रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। तो इसको हम लोग अगर इसके नीचे लेते तो 54 जितना स्टॉप लॉस होगा हमारा। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर सकता है, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस देना आज बनता है। टारगेट की अगर हम बात करें, एटलीस्ट टारगेट हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज। और मतलब 50 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे 53 पॉइंट्स जैसा हमारा एसएल है और 56.62 का हमारा टारगेट है। इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स, अगर मोमेंट होता है तो करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 670 के पास। मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस फेल कर देंगे, ऑलमोस्ट इसके ऊपर तक ले आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग ऑप्शंस में सेट कर देते कि एसएलओ टारगेट कहाँ कहाँ रहेगा। तो हमने परचेज किया है निफ्टी का 1308 को, और हमारा परचेज का वैल्यू है, कॉस्ट हमारा 376.72 का। अभी अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग आज स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। लेट्स से हम लोग आज 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देंगे, 45 का। और हमारा आरआर कितना है, 1.06। तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट करके 1.06 का। तो आज हमारा रिस्क कितना है ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर, तो लेट्स से 45 इंटू 75 पॉइंट्स है, तो 3,375 का हमने आज रिस्क लिया है। इसमें टैक्स डालेंगे तो ऑलमोस्ट 3,500 हो जाएंगे, और हमारा बिहाफ में प्रॉफिट बनेगा 1.06, तो 3,500 का प्रॉफिट बनेगा। तो लेट्स सी ट्रेडर्स क्या होता है क्या नहीं। पहले हम यहाँ का वेट करते हैं। अभी मार्केट नेगेटिव में चल रहा है तो हम लोग हमारा एसएल लगा देते हैं। 331.72 का हमारा स्टॉप लॉस है, तो इसको थोड़ा राउंड फिगर कर लेते हैं, 70 कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 331.70। तो एग्जिट स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे, एग्जिट एसएल 331.70। ट्रिगर हम लोग रख देंगे 331.75। अभी वेट करते हैं ट्रेडर्स। करंटली हमारा 2573 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, वेट करते हैं ट्रेडर्स थोड़ा सा। तो ट्रेडर्स, जैसे कि हमने प्लान किया था कि ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग हमारा एसएल ट्रेल कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग अपना एसएल थोड़ा सा यहाँ तक ट्रेल कर देते हैं, ठीक है। 53 से हम लोग 46, 6 पॉइंट्स या 5, ओके यहाँ तक रख देते हैं। लेट्स से 45 पॉइंट्स, 46 पॉइंट्स के आसपास है हमारा। और अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेल करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 45 पॉइंट्स का, तो अभी हम लोग यहाँ पे 40 पॉइंट्स जितना ट्रेल कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स, हम लोग ऑप्शंस में हमारा 5 पॉइंट का एसएल ट्रेल कर देते हैं, तो हम लोग का ट्रेल्ड ऑप्शंस बन जाएगा यहाँ पे 336 पॉइंट। इस वाली कैंडल पे किया, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, हमारा एसएल अभी रहेगा 336.70, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ये अगर 336 पॉइंट है तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी हमारा कितना है, 40.2 का हमारा अभी एसएल पॉइंट है इंटू 75, तो 3,105 का हमारा रिस्क है अभी स्ट्रेट पे। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स, यहाँ पे हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई 336.70, 336.75 हमारा ट्रेल्ड एसएल, और ये हमने मॉडिफाई कर दिया। वेट करते हैं ट्रेडर्स हमारे टारगेट तक पहुंचने का। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 1,600, 1,800 के पास, ऑलमोस्ट 2,000 के पास पहुंच ही चुके हैं। आई होप मार्केट अभी जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है हमारा टारगेट देके जा। वेट करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, जैसे हम देख सकते हैं मार्केट फिर से रेड जोन में आ गया। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, फिर से फॉल कर रहा है। हम लोग को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और हमारे सेटअप पे भरोसा रखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं तो लाइक दिस, कोई पैटर्न नज़र आ रहा है आप लोगों को? सिंपल सा पैटर्न लग रहा है ट्रेडर्स। ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, पॉसिबिलिटी है राइट शोल्डर बना के मार्केट एक अप मूव दे दे। हम लोग को वेट करना है पेशेंटली हमारे सेटअप के लिए। जहाँ पे हम लोग को करेक्ट स्टॉप लॉस दिख रहा है, हमने वहीं पे स्टॉप लॉस लगाया, तो वेट करेंगे। लेट्स से कि अगर हम बॉटम से टॉप तक फीबो भी लगा लेते हैं, ठीक है,
तो देखो अभी तक 38.2% पे रिट्रेस कर रहा है। अगर यहाँ से नहीं यहाँ से भी देखेंगे तो एकदम परफेक्ट 50% के पास आते ही एक अप मूव दिखाना चाहिए। जिस हिसाब से ये फॉल है, स्ट्रॉन्ग फॉल है, बट अभी हमको वेट करना है और देखना है कि मार्केट क्या करता है। बीच में अगर डर के निकलेंगे तो डिसिप्लिन कैसा, तो अभी ये सब मार्क हटा लेते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं और यहाँ पे ये रिजेक्शन को मार्क कर लेते हैं। तो एक और चीज हमको पता है यहाँ पे कि जैसे ही अगर इसका नेकलाइन ब्रेक होगा या अप मूव दिखाता है, इसके ऊपर ब्रेक ब्रेक करता है, तो हम लोग हमारा एसएल और ट्रेल करके यहाँ तक ले आएंगे। करंटली हम देखते हैं कि ये जो इतना हैवी फॉल हो रहा है, क्या वो ऊपर जाता है या सीधा हमारा एसएल लेने नीचे आता है। क्योंकि अगर हम करंटली यहाँ से देखें, लेट्स से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ये देखो हमारे स्टॉप लॉस के पहले पहले एक सपोर्ट लाइन भी है। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स और देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। जब तक ऐसा हिट नहीं होगा तब तक हमको एग्जिट नहीं करना है, हमको डिसिप्लिन में रहना है। तो ट्रेडर्स जैसे कि हमको दिख रहा है फ्यूचर्स में तो हम लोग हमारे बाइंग जोन के ऊपर ही चल रहा है, और ऑप्शंस में जैसे हमको दिख रहा है प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा डीके होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या करता है अभी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शंस में थोड़ा प्रीमियम डीके हो रहा है। कोई इशू की बात नहीं है, देखते हैं जितना प्रॉफिट हुआ उतना, क्योंकि हम लोग का एग्जिट फिर यहीं पे होगा। हम लोग को थोड़ा एसएल ट्रेलिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिस हिसाब से अगर मार्केट ट्रेल कर रहा है एसएल तो ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्रीमियम डीके कर रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रीमियम अभी वैसे नहीं बढ़ रहा है जैसे बढ़ रहा था, तो कोई इशू की बात नहीं है। एक बार इसको ब्रेकआउट देता है मार्केट ये ट्रेंड लाइन को, तो हम लोग हमारा एसएल और ट्रेल कर लेंगे। और ये जो सपोर्ट है, अभी ये जो सपोर्ट हम देख रहे हैं नियर बाय सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है मार्केट, तो हम लोग हमारा एसएल जो है वो यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में थोड़ा हमको एसएल यहाँ तक लाना पड़ेगा, समवॉट अबाउट हियर। ठीक है, एसएल इतना ज्यादा ट्रेल नहीं कर सकते इसमें, बट यहाँ पे हम लोग एसएल हमारा इसके नीचे ले आएंगे। एक बार इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग एसएल ट्रेल करते हैं, ये जोन ब्रेक करने के बाद और ज्यादा एसएल ट्रेल कर देंगे। सो वेट करते हैं ट्रेडर्स। करंटली टाइम हो रहा है 1:53। बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है ये जो साइडवेज मोमेंटम है, एक कभी ऊपर कभी नीचे। तो वेट करते हैं ट्रेडर्स, डिसिप्लिन में रहते हैं, जहां पे एसएल है जहां पे टारगेट है वहीं पे एग्जिट करेंगे। तो ट्रेडर्स जैसा हमने कहा था कि ब्रेकआउट हो चुका, एक ही मिनट में ब्रेकआउट दे दिया उसने। सो हम लोग हमारा एसएल जो है ट्रेल करते हैं। देखो एकदम से यहाँ पे अगर ट्रेल कर रहे हो तो मुझको थोड़ा अभी अग्रेसिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम आई है ये देखो, ये जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स हैं, एक और रिट्रेसमेंट आ सकती है, तो हम लोग को थोड़ा बफर देना पड़ेगा यहाँ पे। सो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि ये नियर बाय सपोर्ट है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा नीचे ट्रेल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग एसएल ट्रेल कर देते हैं, 10 पॉइंट जैसा एसएल ट्रेल कर दिया हमने। और यहाँ पे हम लोग और ज़्यादा ट्रेल करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर है, हम लोग यहाँ तक एसएल ट्रेल कर देते हैं। तो फिर हमारा एसएल होगा अभी लेट्स से यहाँ तक हम लोग ट्रेल कर देते हैं, थोड़ा बफर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 343 का एसएल रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, मॉडिफाई करेंगे हमारे एसएल्स को, 343 343.05, ये रहा हमारा एसएल, ये रही हमारी ट्रिगर प्राइस, और ये हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगर हम लोग करंटली रिस्क देखें तो कितना है, लेट्स कैलकुलेट दिस। हमने बाइंग किया 376.72 माइनस 343, तो हमारा इंटू 75, तो हमारा एसएल मतलब हमारा रिस्क अभी 25-29 का है। कोई इशू की बात नहीं ट्रेडर्स, वेट करते हैं। 2000 का प्रॉफिट मैक्स हमको दिखा है। वेट एंड एंजॉय द ट्रेड ट्रेडर्स। ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रख के ट्रेड करना है। तो एक बार ये जोन ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे भी एसएल ट्रेल करेंगे, और हमारा एसएल यहाँ पे भी हम लोग यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता तो इतना रिस्क लेने का मतलब नहीं है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, ये हमारा ब्रेकआउट हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 2:08 और हमारा प्रीमियम डीके होए जा रहा है, होए जा रहा है, जैसे कि हमको दिख रहा है। कोई इश्यू की बात नहीं है, सहन कर लेंगे, थोड़ा ही तो है। बट द क्वेश्चन इज, जैसे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है और ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, तो ये कमजोरी दिख रही है मुझको मार्केट में। यहाँ से पॉसिबल है कि मार्केट हो सकता है कि नीचे फॉल करे। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एसएल ट्रेल कर सकता हूँ, बट मैं अभी भी ट्रेल नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट नीचे रिट्रेस करे और फिर एक अप मूव दिखाए, जैसे कि मुझको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो
एक बार टेस्ट कर चुका है, 2 बार टेस्ट कर चुका है, तीसरी बार टेस्ट कर चुका है, तो फोर्थ टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई। 70% प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे मार्केट अभी ब्रेक कर सकता है। हमको कुछ नहीं ट्रेडर्स, पेशेंस रखना है और ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी भी हमारे पास 1.5 घंटा है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। इजीली मार्केट ये रेंज ब्रेक कर सकता है। जैसे मार्केट ने ये ब्रेक किया, हम लोग हमारा एसएल ट्रेल करेंगे। और देखो बात करते करते एक अच्छा अप मूव भी हमको दिख रहा है। अगर लेट्स से कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट तो बहुत दूर है, अगर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है तो हम लोग यहाँ पे से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वेट करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 3:28, अभी 3:29 हो गए हैं। आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। लॉस होगा करीबन 600 का, क्योंकि अभी क्या 30-40 सेकंड बाकी है और हम लोग का चलो एसएल भी हिट हो ही गया, कोई इश्यू की बात नहीं। टाइमिंग की वजह से प्रीमियम जो डीके हुआ है ट्रेडर्स, वे टू मच यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और ये रहा हमारा यहाँ पे तो एसएल भी, एसएल के यहाँ तक कि ब्रेक इवन के पास भी नहीं है, एसएल तो बहुत दूर की बात हो गई। आइए बढ़ते हैं सेटअप की ओर। तो पहले हम निफ्टी खोल देते हैं। तो ट्रेडर्स आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक रीटेस्ट बन रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे रीटेस्ट। अगर हम लोग बॉटम से टॉप तक का फीबो लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक फीबो का लेवल भी आता। ये रहा हमारा बॉटम और ये रहा हमारा टॉप। तो देखो 38.2% का टेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, एक रिट्रेस करके रीटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को। ये तो 2 हो गए। प्लस अगर हम लोग 15 मिनट पे जाते हैं और यहाँ पे एक चीज देखते हैं, देखो तो ये हमारा सपोर्ट जोन। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, ये देखो ये रहा हमारा सपोर्ट जोन प्लस फीबो का लेवल। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें थी जिसके वजह से मैंने यहाँ पे सोचा कि बाई करते हैं विथ हाई रिस्क। और फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ। अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 मिनट पे देखो कितना प्यारा सा सेटअप बना हुआ है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि क्या सेटअप है। तो देखो सेम चीज जो हमने 15 मिनट पे देखी, बॉटम से लेके टॉप तक फीबो लगाया, मार्केट का हमने वेट किया कि इसको ब्रेकआउट दे। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये देखो ये ब्रेकआउट, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट का टाइमिंग थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये देखो ये रीटेस्ट का टाइमिंग क्या है, 308। हमने कब बाई किया, 1308 पे, ये देखो। और ये रहा 1308 पे हमने बाई किया हुआ, ये रहा कैंडल। उसके बाद हमारा मार्केट साइडवेज ही बिहेव कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जोन में ही चला है मार्केट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम भी डीके हुआ और मार्केट ने वो मोमेंटम नहीं दी जो हमने एक्सपेक्ट की थी काइंडली। कोई इश्यू की बात नहीं। इसके साथ ट्रेडर्स एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको। ये देखो ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। मैंने यहाँ पे इसको बाई किया और फिर मार्केट रोलर कोस्टर राइड के जैसे चलता गया। कोई इशू की बात नहीं ट्रेडर्स। हमारा आज का लॉस हुआ है 803 का। 75 क्वांटिटी थी तो करीबन हमारा 100 पॉइंट्स का ब्रोकरेज भी गया, तो करीबन 900 के आसपास का लॉस हुआ। एंड दैट्स फाइन ट्रेडर्स, कभी कभी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना रहता, बट 800 का लॉस बुक किया एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। मिलते हैं ट्रेडर्स अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।